बाबा नीम करोड़ी का यदि स्पर्श मिल जाए तो क्या चमत्कार होते हैं, बता रहा हूं आज इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। आपने जहां महाराज जी का विग्रह लगा देखा है, उसके ठीक सामने महाराज जी की कुटिया है। आज भी वहां कंबल बिछा हुआ है, तख्त पड़ा हुआ है, और कभी कभी जब भक्त वहां पहुंचते हैं, जिनको मालूम है, वो वहां भी अपना माथा नवाते हैं। तो आप जब कभी जाएं कैंची धाम में, महाराज जी के दर्शन करें, एकदम पीठ पीछे मुड़ें और सामने महाराज जी की कुटिया के दर्शन करें। एक नई बात बताई मैंने आपको। वहां पर महाराज जी जब मानव देह लीला में थे, तो आज उसी तख्त पर, कुटिया पर आप विराजमान हैं। और कुटिया बहुत छोटी है। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कम लोग बैठ सकते हैं वहां पर। तो आज वहीं बैठे हैं, और उसी समय एक किशोरी यानी एक बेटी आती है और महाराज जी को प्रणाम करके कुछ कहना चाहती है। महाराज जी कहते हैं, जा, अच्छा जा। अब वो लड़की खड़ी हो जाती है, बोले हम जाएंगे नहीं, हम आपकी एक क्या एक महाराज जी तो कभी भी क्या एक फोटो खींचेंगे। तो अच्छा, खींच ले। और जब फोटो खींचने की बात आई, तो फोटो जब खींची जाती है ना, तो देखा जाता लाइट सही है कि नहीं, चेहरे पर लाइट हो रही है कि नहीं। उसने कहा, बाबा जी आपकी यहाँ फोटो सही नहीं आएगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। अब वो महाराज जी ने कहा कि यहीं खींच ले, कि नहीं नहीं आप बाहर आओ, क्योंकि लाइट नहीं मिल पा रही थी उसको। अब महाराज जी ने कहा, तू बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। मैंने 3-4 बार जब कहा, तो महाराज जी बोले, महाराज जी ने उसको ऐसे आया और थड़ाप से एक थपकी दी। क्या डॉक्टर बनेगी तू? इस बात का अभी फोटो खींचने से जो प्रकरण चल रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं था। एक थपकी दी और कहा कि डॉक्टर बनेगी तू? वो लड़की कहती है कि हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे तो नंबर ही इतने कम आते थे कि डॉक्टर बनने का सपना तो कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन महाराज जी ने अपनी दूसरी लीला शुरू कर दी। अब क्या हुआ, महाराज जी ने कहा कि अच्छा चल पहले फोटो खींच। बोला यहीं आ जाएगी सही। वो फिर बोली कि नहीं बाहर आइए, कि नहीं नहीं यहीं आ जाएगी, तू देख कर खींच। फिर उस लड़की ने फोटो खींची, और फिर जब उसने नमन किया तो कहा, जा तू डॉक्टर बनेगी। और वो बेटी डॉक्टर बनी। उसके बहुत कम मार्क्स आते थे। देश के नामचीन चिकित्सकों में उनका नाम रहा। और ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये डॉक्टर एल्बर्ट यानी रामदास जी ने इसके गवाह हैं। वो वहाँ उस समय उस कुटिया में थे, और उन्होंने ये बताया कि महाराज जी कभी जिसको स्पर्श कर दे, स्पर्श किया यानी थपकी दी या वैसे छू दिया, तो उसके काम बन जाते थे, उसका जीवन सुधर जाता था। चलिए, स्पर्श की बात आई तो मुझे एक कथा और याद आ रही है। हालांकि मैं एक कथा तो पूरी हो गई आज का कोटा, लेकिन मैं एक कथा और सुनाता हूँ आपको। महाराज जी का एक भक्त हल्द्वानी का रहने वाला था। तो उसकी पत्नी गुजर गई। उसका व्यवसाय जो था वो भी एकदम बैठ गया। घर से दुखी रहने लगा। और जब आदमी जब ज्यादा मन विचलित होता है तो कहाँ जाता है? प्रभु की शरण में। और वो चला आया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास आके बोले, साहब हम तो अब यहीं रहेंगे। महाराज जी निकाल रहे हैं, उसे
कमरा दे दिया गया। वो कैची धाम में रहने लगा, लेकिन बहुत दुखी दुखी रहता था, बहुत दुखी। बच्चों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन पत्नी से जो लगाव था, जीवन साथी जब चला गया था तो उसमें फिर बिजनेस बेकार हो गया और वो सब तुन मुन धुन में चलता रहता था। एक दिन महाराज जी ने उससे कहा, अरे कैसा दुखी बैठा रहता है, तू तो बांसुरी अच्छी बजाता है, आज बांसुरी सुना। भक्त उठा, वो बांसुरी बजाता था। महाराज जी तख्त पे विराजमान है, वो वहीं पास में बैठ गया, बांसुरी उसने बजानी शुरू की और धुन निकाली, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मैं तो तुम्हें गा के सुना, तो मुझे गाना तो आता नहीं है, लेकिन उसने बांसुरी पे ये जब धुन लगाई तो महाराज जी उस धुन में खो जाते हैं। और देखते क्या है, जितनी तन्मयता से वो बांसुरी बजा रहा है, वैसे ही उनके आंसू निकलते जा रहे हैं। इधर बांसुरी की धुन बंद होती है, उधर महाराज जी कहते हैं उठ। और जब वो वहां से उठा तो अति प्रसन्न था। अब लोगों ने भी पूछा, अरे भाई और बताइए क्या हालचाल है। और जब कोई दुखी रहे हर समय और फिर वो प्रसन्न हो, तो उसने कहा कि जब मैंने बांसुरी बजाई तो उस समय मुझे बड़ा जो सांसारिक मोह है वो जकड़े हुए था। और ज्यों ज्यों मैं बांसुरी बजा रहा था, महाराज जी ने अपने पैर का एक अंगूठा मेरे माथे पे स्पर्श कर दिया, तो हमारी बांसुरी की जो लय थी वो एकदम बदल गई और दिमाग में सब कुछ कष्ट दूर हो गया। और इस जो सांसारिक मोह माया है, इससे हम थोड़ा निकल के बाहर आ गए। मुझे अच्छा लग रहा है। एक दो दिन और रहा, उसके बाद महाराज जी ने कहा कि भाई तू घर जा, अब तू यहाँ क्यों रुका है, एक दूसरे वक्त का ऐसे किराया भाड़ा दे दे, जा अपना काम धंधा कर जाके। और वो भक्त किराया भाड़ा जो मिला लेके और अपने घर की तरफ चला गया। जाके उसने अपना बिजनेस शुरू किया। जो बच्चे थे, नाती नता थे, उनके बीच खुश होके रहने लगा। और एक दिन अपने सब परिवार फिर महाराज जी के दर्शन करने आया और बोला, महाराज जी धुन सुनाऊं, है कि ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि उस बेटी को फोटो खींचने आई थी, जिद्दी थी, स्पर्श कर दिया, डॉक्टर बन गई। आप जीवन से बिल्कुल दुखी थे, स्पर्श कर दिया, जीवन सुधर गया। अरे भाई, आपको तो मैंने वृंदावन में सुनाया था, भगवान सिंह जो हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ के मुख्य पुजारी हैं, भगवान सिंह बिष्ट जी, वो तो अनपढ़, अब तो मैं अनपढ़ नहीं कहूँगा, लेकिन वो अनपढ़ थे। और उस समय गीता का 11वां अध्याय वृंदावन में सुनवाया था जयपुरिया जी को, याद है ना, कि उनके माथे से भी महाराज जी ने अपने चरण का अंगूठा छुआ दिया था। तो और सारी कथाएं हैं, मैंने 2-3 कथाओं का संदर्भ देते हुए मैं केवल आपसे कहना ये चाहता हूं कि आज भी आप मन स्थिति से यदि महाराज जी के चरणों का स्पर्श कर लेते हैं मन स्थिति से, तो आपके जीवन में भी एक शिखर की सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। बस केवल आधार आपका विश्वास और श्रद्धा है। मिलते हैं फिर अगली कथा में। नमस्कार।